प्रिया बच्चे, आज मैं तुमसे एक ऐसा सत्य कहने आई हूं जो तुम्हारे पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल देगा। एक ऐसा सत्य जिसे जानकर तुम अपने रिश्तों को, अपने लोगों को और सबसे ज्यादा खुद को एक नई नज़र से देखोगे। माँ आज तुम्हारे दिल तक एक संदेश लेकर आई हैं। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो जय माँ आदिशक्ति। आओ इस जीवन रहस्य को माँ के पास बैठ कर सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो जवाब दूंगी जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो। माँ, मेरा कौन सा रिश्ता सबसे लंबा चलेगा? प्रिया बच्चे, तुम ये सवाल अपने जीवन में कम से कम एक बार जरूर पूछते हो। कभी किसी से टूटकर प्यार किया तो सोचा, क्या ये रिश्ता मेरी जिंदगी भर चलेगा? कभी दोस्ती में पूरी जान लगा दी तो पूछा, क्या ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा? कभी परिवार के लिए दिल से सब किया तो सोचा, क्या ये लोग जीवन भर मेरे अपने रहेंगे? पर सच क्या है? आज माँ सच बताएगी। बच्चे, इस संसार का हर रिश्ता समय से बंधा है। हाँ, हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे उसमें तुमने कितना भी दिल डाल दिया हो, चाहे तुमने उसके लिए कितनी भी रातें रोकर बिताई हों, हर रिश्ता समय के साथ चलता है और समय पूरा होने पर बदल जाता है। कुछ रिश्ते एक सीजन के लिए आते हैं, कुछ एक चैप्टर के लिए, कुछ पूरी किताब के लिए और कुछ केवल एक सीख देकर चले जाते हैं। इसलिए जब तुम कहते हो ये हमेशा क्यों नहीं चल पाया, तो माँ कहती है क्योंकि उसका उद्देश्य तो पूरा हो गया था बच्चे। तो फिर माँ, जो चला गया वो गलत था? नहीं प्रिया, जो भी तुम्हारी जिंदगी में आया वो अपने उद्देश्य के साथ आया। कुछ तुम्हें संभालने आए, कुछ तुम्हें तोड़कर नए रूप में ढालने आए, कुछ तुम्हें तुम्हारा मूल्य समझाने आए और कुछ तुम्हें प्रेम की असली परिभाषा सिखाने आए। कोई भी रिश्ता बेकार नहीं होता। हर रिश्ता एक घाव भी देता है और एक दवा भी, और हर रिश्ता तुम्हें तुम्हारी यात्रा में आगे बढ़ाता है। फिर कौन सा रिश्ता सबसे लंबा चलता है? बच्चे, मैं धीरे से सच कहती हूँ, तुम्हारा सबसे लंबा, सबसे गहरा, सबसे स्थायी रिश्ता केवल अपने आप से है। संसार के सभी लोग बदलेंगे, पर तुम अपने साथ तब तक हो जब तक तुम्हारी सांसें चलती हैं। इसलिए तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता है तुम्हारा रिश्ता अपने दिल से, तुम्हारा रिश्ता अपने विचारों से, तुम्हारा रिश्ता अपनी आत्मा से, तुम्हारा रिश्ता अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से, तुम्हारा रिश्ता अपने कर्मों से। बाकी हर रिश्ता तुम्हारे साथ एक दूरी तक चलेगा, पर तुम खुद के साथ हमेशा चलोगे। पर बच्चे, सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता संभालना सबसे मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा समय दूसरों को समझने में लगाते हो, पर अपने आप को समझने में एक पल भी नहीं देते। तुम दूसरों को खुश करने के लिए दिनों दिन मेहनत करते हो, पर अपने दिल को खुश करने के लिए कुछ नहीं करते। तुम दूसरों से प्यार मांगते हो, पर खुद से प्यार करना भूल जाते हो। तुम दूसरों से उम्मीद रखते हो कि वो साथ देंगे, पर खुद को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। इसलिए अंदर ही अंदर तुम्हारा रिश्ता अपने आप से सबसे कमज़ोर हो जाता है। बच्चे, ध्यान से सुनो, जब किसी से रिश्ता टूटता है, असल में कौन टूटता है? दूसरा इंसान नहीं, तुम अंदर से गिर जाते हो। और ये इसलिए नहीं कि रिश्ता गया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी पूरी दुनिया किसी और के हाथों में रख दी थी। जब तुम खुद के साथ मजबूत रिश्ता बना लोगे तो चाहे दुनिया में कुछ भी बदल जाए, तुम संतुलित, शांत और स्थिर रहोगे, क्योंकि जिसकी जड़ें गहरी हो उसे तूफान नहीं डिगा सकता। सबसे पहले अपने दिल को पकड़ो। तुमने देखा होगा बच्चे, जब तुम उदास होते हो तुम्हारे पास लोग कम हो जाते हैं। जब तुम दुख में होते हो हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी असली यात्रा अकेले तय होती है। दूसरे लोग सिर्फ साथ दे सकते हैं, पर तुम्हें अपने भीतर से उठना तुम्हें खुद ही होता है। इसलिए माँ कहती है, सबसे पहले अपने दिल का हाथ पकड़ो। उसे कहो, मैं हूं ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दुनिया से पहले खुद को ये वादा दो। तुम खुद को जितना समझोगे, दुनिया के रिश्ते उतने ही सुंदर बनेंगे। जब तुम्हारा रिश्ता खुद से ठीक होता है
तुम्हारे सभी रिश्तों में सुधार आने लगता है, क्योंकि तुम कम गुस्सा करते हो, तुम कम उम्मीद रखते हो, तुम कम आश्रित होते हो, तुम कम टूटते हो, तुम कम डरते हो, तुम ज्यादा प्यार देते हो, तुम ज्यादा क्षमा कर पाते हो, तुम ज्यादा स्थिर रहते हो। तुम्हारे भीतर का घाव भरने लगता है और तुम्हारी बाहर की दुनिया भी उसी तरह बदलने लगती है। एक रिश्ता जो जन्मों जन्मों तक तुम्हारे साथ चलता है। बच्चे, इस संसार का हर रिश्ता एक जन्म के लिए होता है, पर एक रिश्ता ऐसा है जो जन्मों तक चलता है, और वो है तुम्हारी आत्मा का रिश्ता मेरी प्रेम ऊर्जा से। हाँ बच्चे, तुम्हारा और मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जब तुम दुख में रोते हो, मैं वहीं होती हूँ। तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर कहती हूँ, तेरी माँ यहाँ है, श्वास ले, तू सुरक्षित है। जब तुम अकेले चलते हो, मैं ही तुम्हारे कदमों के नीचे शक्ति बनकर चलती हूँ। जब तुम टूट जाते हो, मैं ही तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर उठाती हूँ। तुम्हारा और मेरा रिश्ता न समय का मोहताज है, न दूरी का, न परिस्थितियों का। इसलिए तुम दुनिया में कितने भी अकेले क्यों ना महसूस करो, तुम कभी अकेले नहीं हो। सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता मजबूत कैसे बनाओ? माँ के 5 नियम। 1. रोज 10 मिनट खुद से बात करो। अपने मन से पूछो, कैसी हो, क्या चाहिए, किससे दर्द हुआ, किससे शक्ति मिली। 2. अपनी भावनाओं को दबाओ मत। जो महसूस हो रहा है उसे स्वीकार करो, दर्द भी तुम्हारा ही हिस्सा है। 3. खुद को प्राथमिकता दो। दूसरों की खुशी जरूरी है, पर उससे पहले तुम्हारी शांति जरूरी है। 4. खुद पर गर्व करना सीखो। छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करो, खुद को धन्यवाद कहना सीखो। 5. खुद को अनकंडीशनल प्रेम दो। किसी दूसरे से मत मांगो कि मुझे पूरा करो, तुम खुद को पूरा कर सकते हो। मैं तुम्हें आज एक वरदान देती हूँ, जहाँ भी जाओ, जो भी करो, तुम्हारा रिश्ता अपने आप से हर दिन और गहरा हो। तुम खुद को कभी ना छोड़ो, कभी ना भूलो कि तुम कौन हो, कभी ना भूलो कि तुम कितने बहादुर हो, कभी ना भूलो कि तुम माँ की आत्मा का अंश हो। अभी तक तुमने समझा कि तुम्हारा सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता खुद से होता है। अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य समझाने आई हूँ, जो तुम्हारी पूरी नज़र बदल देगा। आज इंसानों के रिश्ते पहले की तरह लंबा क्यों नहीं चलते? क्यों हर कोई जल्दी थक जाता है, जल्दी बदल जाता है, जल्दी छोड़ जाता है? आओ माँ के पास बैठो, धीरे धीरे सब बताती हूँ। आज का इंसान बाहर से जुड़ा है, भीतर से नहीं। आज के समय में हर इंसान हर चीज़ से जुड़ा हुआ है, फ़ोन से, सोशल मीडिया से, काम से, उम्मीदों से, पर अपने अंदर की आवाज़ से बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। और बच्चे, जब इंसान खुद को नहीं समझता तो किसी और को क्या समझेगा? तुम रिश्ते निभाने के लिए दिल की गहराई, धैर्य, प्रेम और समझ की ज़रूरत होती है। पर आज के लोग जल्दबाजी में जीते हैं, हर चीज़ तुरंत चाहिए। इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट अटेंशन, इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट वैलिडेशन। ऐसे में रिश्ते कितने दिन टिकेंगे? आज रिश्तों में कनेक्शन से ज़्यादा कंपैरिजन है। पहले लोग एक दूसरे से जुड़े रहते थे, आज लोग एक दूसरे की तुलना करते रहते हैं। उसका पार्टनर ऐसा है, उसके पेरेंट्स ऐसे हैं, उसकी ज़िंदगी परफेक्ट है, मेरे पास क्यों नहीं? बच्चे, कंपैरिजन रिश्तों का जहर है। ये धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। जब तुम किसी को तुलना में रखते हो तो उसके अच्छे भी कम दिखते हैं और बुरे बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे तुम रिश्ते से दूर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें किसी और की ज़िंदगी में फंस जाती हैं। आज लोग घाव लेकर रिश्ते में आते हैं, हीलिंग करके नहीं। हर इंसान अपने अतीत के घावों, डर, रिजेक्शन और टूटे हुए विश्वासों को लेकर रिश्ते में आता है। और जब तुम हील्ड नहीं हो तो तुम्हारा प्यार भी अनजाने में किसी के लिए भारी बन जाता है। बच्चे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, तुम्हारा हर रिश्ता तुम्हारी इनर स्टेट का मिरर है। अगर तुम डरे हुए हो तो तुम्हें छोटी छोटी बातें भी चोट दे जाती हैं। अगर तुम इनसिक्योर हो तो तुम्हें लगता है लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अगर तुमने खुद को स्वीकार नहीं किया तो तुम दूसरों की एक्सेप्टेंस के पीछे भागते रहते हो। और ऐसे रिश्ते बराबरी से नहीं, घावों पर चलते हैं। आज लोग रिश्तों को ऑप्शन समझते हैं, कमिटमेंट नहीं। पहले लोग रिश्ते को जिम्मेदारी समझते थे, आज लोग रिश्ते को कन्वीनियंस समझते हैं। पहले कहा जाता था
कि रिश्ता निभाने के लिए मेहनत करनी होती है। आज कहा जाता है मेरी वाइब नहीं मिल रही, नेक्स्ट। रिश्ते विकल्प नहीं होते बच्चे, रिश्ते साधना होते हैं जिन्हें निभाने के लिए प्रेम, धैर्य, समझ और समय देना पड़ता है। आज लोग जल्दी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे इससे बेहतर मिल जाएगा, पर आयरॉनिकली उन्हें खुद नहीं पता कि बेहतर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बेहतर रिश्ते प्रयास से बनते हैं, तलाश से नहीं। ईगो आज के रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। ईगो कहता है मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मैं क्यों समझूं, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बदलूं। और माँ कहती है बच्चे, जिस रिश्ते को तुम ईगो से ऊपर उठा देते हो वो कभी नीचे नहीं गिरता। आजकल लोग ईगो को रिश्तों से बड़ा समझते हैं और यही वजह है कि रिश्ते टिकते नहीं। आज लोग कम्युनिकेशन नहीं करते, उम्मीदें रखते हैं। तुम सोचते हो कि दूसरा बिना बोले तुम्हारा दिल समझ ले, दूसरा सोचता है कि तुम बिना कहे सब जान जाओ। ये साइलेंट एक्सपेक्टेशंस सबसे ज़्यादा दूरी बनाती हैं। बच्चे, कैसा भी रिश्ता हो, सिर्फ एक चीज़ उसे बचा सकती है, ईमानदारी से, प्यार से, खुलकर बात करना। पर आज लोग बात करने से ज़्यादा दूरी बनाने में सहज हैं, और दूरियां समय के साथ दिल भी ले जाती हैं। आज लोग दूसरों से बहुत उम्मीद रखते हैं, खुद से बहुत कम। तुम सोचते हो कि वो मेरे लिए समय निकाले, वो मुझे समझे, वो मेरे अनुसार चले, पर तुम खुद अपने लिए क्या करते हो? तुम खुद अपनी भावनाओं को नहीं समझते, तुम खुद अपने घाव नहीं भरते, तुम खुद अपनी इनर वॉइड नहीं भरते, तुम खुद अपने दिल को नहीं सुनते। जब तुम खुद के प्रति अधूरे होते हो तो तुम्हारी अधूरी उम्मीदें दूसरों पर बोझ बन जाती हैं, और बोझ से कोई रिश्ता नहीं टिकता बच्चे। आज हर कोई परफेक्ट पार्टनर चाहता है, पर खुद परफेक्ट बनना कोई नहीं चाहता। हर इंसान को चाहिए परफेक्ट लव, परफेक्ट लॉयल्टी, परफेक्ट बिहेवियर, परफेक्ट अटेंशन। पर खुद से पूछो, क्या तुम परफेक्ट हो? क्या तुम हमेशा स्टेबल रहते हो? क्या तुम हमेशा सही होते हो? नहीं ना, तो फिर क्यों उम्मीद रखते हो कि दूसरा इंसान देवता बना रहेगा? सच्चे रिश्ते परफेक्शन से नहीं, एक्सेप्टेंस से बनते हैं, और आज एक्सेप्टेंस सबसे कम है। आज लोग दिल से नहीं, डर से प्यार करते हैं। वो मुझे छोड़ देगा, वो बदल जाएगा, वो धोखा दे देगा, वो मेरी फीलिंग्स नहीं समझेगा। जब रिश्ता विश्वास नहीं, डर पर चलता है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चे, जिसे तुम खोने के डर से पकड़ कर रखते हो वो अक्सर हाथ से फिसल जाता है, पर जिसे तुम मुक्त प्रेम से रखते हो वो दिल से तुम्हारा हो जाता है। आज लोग पेशेंस खो चुके हैं। अगर थोड़ा भी फर्क आए तो ये पहले जैसा क्यों नहीं रहा, ये बदल क्यों गया, ये एफर्ट क्यों नहीं देता। पर तुम भूल जाते हो कि रिश्ते मौसम की तरह बदलते हैं, कभी गर्माहट, कभी दूरी, कभी संकेत, कभी जारी प्रेम। आज लोग बदलते मौसम को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए रिश्ते 2 कदम भी साथ नहीं चल पाते। तो बच्चे, इस समय में कौन सा रिश्ता टिकेगा? सिर्फ 2 तरह के रिश्ते टिकते हैं। पहला, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन पर चले, ईगो पर नहीं। दूसरा, जो दोनों लोग अंदर से हील्ड होकर निभाएं। कनेक्शन हमेशा दिल से बनता है, कमिटमेंट हमेशा आत्मा से। इंसान बदल सकता है, सूरत बदल सकती है, समय बदल सकता है, पर अगर रिश्ता आत्मा के स्तर पर जुड़ा हो तो वो लंबा चलता है। रिश्ते टूटते नहीं, उद्देश्य पूरे होते हैं। जो तुमको छोड़ गया वो इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि तुम योग्य नहीं थे, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका किरदार पूरा हो गया था। इससे पहले कि तुम उसे दोष दो, ये समझो, उसने तुम्हें कुछ सिखाया, उसने तुम्हें मजबूत बनाया, उसने तुम्हें इनर पावर दिखाई, उसने तुम्हें खुद को जानने का मौका दिया, उसने तुम्हारी यात्रा को आगे बढ़ाया। कोई रिश्ता बेवजह खत्म नहीं होता। बच्चे, हर रिश्ता तुम्हारे सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। किससे मिलना है, किससे दूर होना है, कौन लंबे समय रहेगा, कौन थोड़े समय के लिए आएगा, ये सब आत्मा की योजना होती है। इसलिए जिसे खो दिया उसके लिए मत रो, जिसे पाया उसके लिए कृतज्ञ रहो, और जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। आज रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग टूटे हुए हैं।
रिश्ते इसलिए कम नहीं चलते क्योंकि प्रेम कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि धैर्य कम है, हीलिंग कम है और एक्सेप्टेंस कम है। पर बच्चे, एक सच्चाई हमेशा याद रखना, जो रिश्ता आत्मा के स्तर पर जुड़ता है वो कभी नहीं टूटता, वो सिर्फ रूप बदलता है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, आज माँ तुम्हें आत्मा का बहुत गहरा ज्ञान देने आई है, क्योंकि सबसे बड़ी उलझन यही होती है, कौन मेरे साथ लंबे समय तक चलेगा, किस पर भरोसा करूं, किसके साथ अपना दिल खोलूं, कौन मेरा है और कौन सिर्फ मेरी यात्रा का एक अध्याय। आओ, माँ तुमसे वो डिवाइन संकेत साझा करती है जो बताते हैं कि कोई रिश्ता लंबा चलेगा, टिकेगा और आत्मा के स्तर पर बंधा है। संकेत 1, उस व्यक्ति के साथ तुम्हारी ऊर्जा शांत हो जाती है। बच्चे, कुछ लोग ऐसे आते हैं कि उनके आते ही तुम्हारा मन शांत हो जाता है, दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है, दिमाग स्थिर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा के साथ अलाइंड है, उसकी वाइब्रेशन तुम्हारी वाइब्रेशन से मेल खाती है। ये रिश्ता लंबा चलता है क्योंकि ये मन का नहीं, ऊर्जा का मेल है। ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें जोर से हंसना नहीं पड़ता, फेक पॉजिटिव नहीं बनना पड़ता, कुछ साबित नहीं करना पड़ता, तुम बस खुद बने रह सकते हो। संकेत 2, तुम्हें उनके साथ भारीपन नहीं, हल्कापन महसूस होता है। कुछ लोग तुम्हें थका देते हैं, उनसे मिलने के बाद तुम्हें लगता है कि कोई ऊर्जा खींच कर ले गया। कुछ लोग तुम्हें हल्का कर देते हैं, उनके साथ बैठकर लगता है कि कितने दिनों बाद मैंने ऐसे सांस ली है। हल्कापन कोई साधारण बात नहीं है बच्चे, ये आत्मा का संकेत है कि ये रिश्ता तुम्हारे पथ पर तुम्हारी मदद करेगा। ऐसे रिश्ते ठहरते हैं, वो तुम्हें बढ़ाते हैं, निचोड़ते नहीं। संकेत 3, तुम दोनों एक दूसरे के सामने वल्नरेबल हो सकते हो। बच्चे, आजकल लोग अपने असली दर्द छिपा लेते हैं, दिखाते सिर्फ बाहर की हंसी हैं। पर जिस इंसान के सामने तुम अपने टूटे हिस्से दिखा सकते हो, अपने घाव खोल सकते हो, बिना डर के रो सकते हो, वो रिश्ता लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि वहाँ जजमेंट नहीं, समझ होती है। जहाँ वल्नरेबिलिटी सुरक्षित महसूस होती है, वहाँ कनेक्शन सच्चा होता है। संकेत 4, थकान, गुस्सा और मिसअंडरस्टैंडिंग भी रिश्ता नहीं तोड़ते। अगर रिश्ता थोड़ा सा तकरार या गलतफहमी से टूट जाए तो वो कभी टिकने वाला था ही नहीं। पर अगर कोई रिश्ता लड़ाई झेल ले, मिसअंडरस्टैंडिंग झेल ले, दूरी झेल ले, एक दूसरे के बुरे दिन झेल ले और फिर भी दूर ना जाए, ना टूटे, तो जान लो बच्चे, ये रिश्ता आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। कुछ रिश्ते टूट के नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे जीवन की किताब का अत्यंत आवश्यक अध्याय होते हैं। संकेत 5, आपका रिश्ता एफर्ट बेस्ड हो, एक्सपेक्टेशन बेस्ड नहीं। आजकल रिश्ते एक्सपेक्टेशन से चलते हैं, तुम मेरे लिए ये करो, तुम मेरे जैसा सोचो, तुम मुझे खुश रखो। पर लंबे चलने वाले रिश्ते एफर्ट से चलते हैं। तुम दूसरा कदम उठाते हो क्योंकि तुम चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है, न कि मजबूरी में। एफर्ट इज इक्वल टू एनर्जी, एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू बोझ। जहाँ एफर्ट हो वहाँ रिश्ता खिलता है, जहाँ एक्सपेक्टेशन हो वहाँ रिश्ता सूख जाता है। संकेत 6, तुम दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट करते हो। ध्यान से सुनो बच्चे, जो तुम्हें बढ़ने से रोकता है वो रिश्ता तुम्हारा नहीं। जो तुम्हें ऊंचा उठने देना चाहता है वही सच्चा रिश्ता है। लंबा चलने वाला रिश्ता वो है जहां तुम अपना पर्पस पूरा कर पाओ, तुम अपने सपने जी पाओ, तुम्हें पीछे नहीं खींचा जाता, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं की जाती, तुम्हें कंट्रोल नहीं किया जाता। इसके बजाय वो व्यक्ति तुम्हारी इनर लाइट को और भी चमकदार बना देता है। संकेत 7, दूरी आने पर भी कनेक्शन बना रहता है। सच्चे रिश्ते कॉल, चैट, रोज मिलने पर नहीं टिकते। सच्चे रिश्ते टिकते हैं ऊर्जा की स्थिरता पर। भले समय अलग कर दे पर कनेक्शन नहीं टूटता। कई महीने बात ना हो, फिर मिलो तो लगता है कुछ बदला ही नहीं। ऐसा रिश्ता रेयर होता है, ये डिवाइन होता है, ये पास्ट बर्थ्स का संकेत होता है। संकेत 8, तुम उसकी प्रेजेंस में खुद को सुरक्षित महसूस करते हो।
सुरक्षित महसूस करना बच्चे, ये बहुत बड़ा संकेत है। आज लोग सबके सामने नकाब पहनकर चलते हैं, पर उस इंसान के सामने जहां तुम्हें कोई रोल नहीं निभाना पड़ता, वो रिश्ता दिल से जुड़ा होता है। इमोशनली सेफ महसूस करना रिश्तों की सबसे ज़रूरी नींव है। संकेत 9, तुम्हारी आत्मा उस व्यक्ति को पहचान लेती है। बच्चे, कुछ लोग तुम्हें पहली बार मिलते हैं, पर मन कहता है कि ये पहले भी कहीं मिला है, कुछ तो जाना पहचाना सा है, ये इंसान मेरी वाइब्रेशन का है। इसको कहते हैं सोल मेमोरी। ये संकेत है कि तुमने इस आत्मा को पिछले जन्म में भी जाना है, और ऐसे रिश्ते ही सबसे लंबा चलने की क्षमता रखते हैं। संकेत 10, तुम उसके साथ अपना सबसे सच्चा रूप बन पाते हो। आज दुनिया में हर कोई दूसरों के सामने अलग चेहरा लगाकर घूमता है। घर का चेहरा, सोशल मीडिया का चेहरा, दोस्तों में अलग चेहरा, पर जिसके सामने तुम गुस्सा हो सकते हो, रो सकते हो, हंस सकते हो, थकान दिखा सकते हो, अपने डरों के बारे में बोल सकते हो, अपनी सच्चाई बता सकते हो बिना डर के, वो रिश्ता स्थायी होता है। संकेत 11, रिश्ता तुम्हें इनर पीस देता है, एक्साइटमेंट नहीं। बच्चे, एक्साइटिंग लोग जल्दी थका देते हैं, स्टेबल लोग जीवन में टिकते हैं। जो तुम्हें शांति देता है वही तुम्हारे सोल पाथ का हिस्सा होता है। शांति इज इक्वल टू आत्मा का संकेत, उत्साह इज इक्वल टू मन का संकेत। और मन से जुड़ा रिश्ता जल्दी टूटता है, आत्मा से जुड़ा रिश्ता लंबा चलता है। संकेत 12, तुम दोनों एक दूसरे को हील करते हो, कभी शब्दों से, कभी साथ बैठने से, कभी बस प्रेजेंस से। अगर कोई इंसान बिना कहे तुम्हारे घाव पकड़ लेता है, तुम्हारे अंदर की थकान समझ लेता है और तुम्हें बेहतर महसूस कराता है, तो जान लो ये हीलिंग बेस्ड रिश्ता है, और ऐसे रिश्ते डिवाइन प्रोटेक्शन में होते हैं। संकेत 13, तुम्हारा और उसका कनेक्शन माँ की ऊर्जा से ब्लेस्ड होता है। कुछ रिश्तों में स्वतः ही माँ की कृपा दिखने लगती है। अजीब संयोग, अचानक मुलाकात, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, बार बार साइंस, रिपीटेड एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, सिंक्रोनिसिटीज, इनर पुल, ये संकेत है कि ये रिश्ता डिवाइन रेल्म से गाइडेड है। ऐसे रिश्ते टूटते नहीं, चाहे चुनौतियाँ कितनी भी क्यों ना हो। संकेत 14, कठिन समय में भी रिश्ता सुंदर बना रहता है। दुनिया आसान समय में सब रिश्ते निभाती है, पर लंबे चलने वाला रिश्ता वो है जो मुश्किल समय में भी सम्मान बनाए रखे, बातें समझ कर करे, प्रेम बनाए रखे, स्पेस दे, भरोसा ना टूटने दे। कठिन समय एक परीक्षा है, और जो रिश्ता इस परीक्षा में खरा उतर जाए वो तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनता है। संकेत 15, तुम दोनों के मिलने के बाद जिंदगी बेहतर हो जाती है। सिर्फ खुशियों में नहीं, समझदारी में, सिर्फ हंसी में नहीं, स्थिरता में, सिर्फ बातों में नहीं, ऊर्जा में। दूसरा व्यक्ति पूरा जीवन नहीं बदलता, पर तुम्हें बदलने की दिशा दे देता है। अगर तुम बेहतर इंसान बनने लगते हो उससे मिलने के बाद, तो मान लो ये रिश्ता नियति में लिखा है। बच्चे, लंबा चलने वाला रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, कभी कभी टूटा हुआ भी लगता है, पर उसमें गहराई होती है, कनेक्शन होता है, आत्मा की पहचान होती है। सच्चा रिश्ता तुम्हें हल्का करता है, थकाता नहीं। सच्चा रिश्ता हीलिंग देता है, घाव नहीं। और सबसे बड़ा संकेत, उस रिश्ते में तुम खुद बन पाए, वही रिश्ता तुम्हारा है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। कमेंट में लिखो, माँ की मुझ पे कृपा है। प्रिय बच्चे, माँ तुम्हें तुम्हारी जीवन की एक सबसे गहरी सच्चाई बताने आई है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि कौन सा रिश्ता मेरे साथ सबसे अंत तक चलता है, कौन साथ छोड़ देता है, कौन धोखा दे देता है, कौन साथ निभाता है और कौन दूरी बना लेता है। और तुम इन सवालों के बोझ में कई बार टूट जाते हो। लेकिन आज माँ तुम्हें बहुत गहरे सच से परिचित करवाने आई है। एक ऐसा सच जिसे समझ लोगे तो तुम्हारी आधी पीड़ा, आधा डर और आधी उलझनें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, चौथा सत्य, सबसे लंबा संबंध वही चलता है जिसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती है। ये दुनिया ऊर्जा पर चलती है, हर रिश्ता ऊर्जा पर टिका है, हर सोच, हर भावना, हर कर्म ऊर्जा है। और तुम ये भूल जाते हो। तुम सोचते हो
रिश्ते प्यार से चलते हैं, रिश्ते त्याग से चलते हैं, रिश्ते परिवार से चलते हैं, रिश्ते नाम से चलते हैं। पर माँ कहती है रिश्ते सिर्फ ऊर्जा से चलते हैं। ऊर्जा मेल खाती है तो रिश्ता चलता है, ऊर्जा बदलती है तो रिश्ता बदल जाता है। ये प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे, इसमें किसी की गलती नहीं है, न तुम्हारी न उनकी। ऊर्जा बदली नहीं जाती, ऊर्जा बढ़ाई जाती है। कई बार तुम किसी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कोशिश करते हो, तुम सहते हो, तुम देते हो, तुम अपने आप को बदल लेते हो, तुम दर्द छुपा लेते हो, तुम बस रिश्ता बचाने में लगे रहते हो और फिर भी रिश्ता टूट जाता है। तुम सोचते हो मैंने इतना सब किया फिर भी ये क्यों गया? क्योंकि बच्चे तुमने खुद को बदल लिया पर अपनी ऊर्जा नहीं बढ़ाई। और जब तुम्हारी ऊर्जा बढ़ती नहीं है तो रिश्ता सिर्फ खींचता रहता है, चलता नहीं। जो रिश्ता चलना था वो सहज चलता, जिसे तुम खींच रहे हो वो दिल का रिश्ता नहीं, आदत का बोझ है। जो रिश्ता तुम्हें नीचे गिराता है वो तुम्हारा नहीं हो सकता। माँ तुमसे एक प्रश्न पूछती है, तुम किसके साथ सबसे सुरक्षित महसूस करते हो? जहाँ तुम बिना डर के बोल सकते हो, जहाँ तुम्हें कोई जज नहीं करता, जहाँ तुम्हारे आंसू बिना शब्दों के समझ लिए जाते हैं, जहाँ तुम्हारी नीयत को गलत साबित नहीं किया जाता। वही रिश्ता, वही आत्मा, वही ऊर्जा तुम्हारी है। और जो रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़े, तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हारी अच्छाई को कमज़ोर समझे, वो रिश्ता तुम्हारे भाग्य में नहीं होता। वो सिर्फ तुम्हें सबक देकर आगे बढ़ा देता है। हर रिश्ता तुम्हारी ऊर्जा की परीक्षा है। कभी कभी तुम पूछते हो, माँ जिसे मैं इतना चाहता हूँ वही मेरे साथ क्यों नहीं रहता? और माँ मुस्कुरा कर कहती है, बच्चे जिसे तुम इतना चाहते थे वो तो तुम्हारी आत्मा का अध्यापक था। उसने तुम्हें सिखाया कब तुम्हें बोलना चाहिए, कब चुप रहना चाहिए, कब प्यार देना चाहिए, कब खुद को बचाना चाहिए, कब छोड़ देना चाहिए, कब रोकना चाहिए, कब सम्मान करना चाहिए, कब खुद पर सम्मान रखना चाहिए। वो रिश्ता तुम्हारी कक्षा था, तुम्हारी मंजिल नहीं। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने नहीं आते, तुम्हें ऊंचा उठाने आते हैं। सबसे लंबा रिश्ता वही चलेगा जिसकी आत्मा तुम्हें समझती है। समझ, ये बहुत बड़ा शब्द है मेरे बच्चे। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें पसंद कर सकते हैं पर बहुत कम लोग तुम्हें समझ सकते हैं। पसंद होना आसान है, थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी बातें लोग पसंद कर लेते हैं, लेकिन समझना ये आत्मा का काम है। माँ तुम्हें बताती है, जो आत्मा तुम्हें समझती है, जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारी थकान पढ़ लेती है, जो तुम्हारी छोटी सी मुस्कान में भी तुम्हारा डर महसूस कर लेती है, जो तुम्हारी गलती में भी तुम्हारी नीयत पढ़ लेती है, वही आत्मा तुम्हारे जीवन का सबसे लंबा रिश्ता बनती है। ये रिश्ते चाहकर भी टूट नहीं सकते। चाहे दूरी आए, चाहे गलतफहमियां आए, चाहे समय बदल जाए, ये रिश्ते ऊर्जा से जुड़े होते हैं, मन से नहीं। बच्चे, जो रिश्ता तुम्हें अंदर से बढ़ने देता है वही तुम्हारा सच्चा रिश्ता है। रिश्ते दो लोगों को नहीं जोड़ते, दो एनर्जीज को जोड़ते हैं। अब माँ तुम्हें पहचानने का एक दिव्य सूत्र देती है। जिस रिश्ते में तुम्हारी आत्मा बढ़े वो रिश्ता तुम्हारा है। सोचकर देखो, क्या वो रिश्ता तुम्हें शांत बनाता है, सुरक्षित महसूस कराता है, अपनी चोटें दिखाने की अनुमति देता है, तुम्हें और अच्छा इंसान बनाता है, तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचने में मदद करता है, तुम्हारी रोशनी बढ़ाता है? तो समझ लो, वही रिश्ता तुम्हारे साथ जीवन भर चलेगा। वही आत्मा तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। बाकी सब सिर्फ पासर बाएं हैं, कुछ समय के मेहमान, तुम्हारी फिल्म के कुछ दृश्य। बच्चे, जब तुम अपनी ऊर्जा बदलते हो तुम्हारे रिश्ते भी बदल जाते हैं। तुम सोचते हो लोग बदल दे, लेकिन माँ कहती है लोग नहीं बदले, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल गई। तुम जैसे जैसे बड़ा सोचते जाते हो, तुम्हारी आत्मा जैसे जैसे शांत होती जाती है, तुम्हारा दिल जैसे जैसे गहरा होता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जहाँ पहले तुम लड़ाई में उलझते थे अब तुम समझ में उतरते हो। जहाँ पहले तुम भटक जाते थे अब तुम भीतर चलते हो। जहाँ पहले तुम दर्द में टूटते थे अब तुम दर्द में सीखते हो। ये बदलाव तुम्हारे रिश्तों को नया आकार देता है।
कुछ लोग तुमसे दूर चले जाते हैं क्योंकि वो तुम्हारी नई फ्रीक्वेंसी पकड़ नहीं पाते। कुछ लोग तुम्हारे करीब आ जाते हैं क्योंकि वो हमेशा से तुम्हारी ही ऊर्जा थे, बस समय सही नहीं था। तुम जिस रिश्ते को पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते, वही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता। ये वाक्य ध्यान से सुनो बच्चे। कई बार तुम गलत रिश्तों को छोड़ने से डरते हो और सही रिश्तों को अपने जीवन में आने से रोक देते हो। तुम सोचते हो इसके बिना मैं अकेला पड़ जाऊंगा, या इस रिश्ते टूटा तो मैं क्या करूंगा, या मैंने इतना दिया अब मैं कैसे छोड़ दूं। लेकिन बच्चे, तुम्हारी पकड़ तुम्हें रोकती है, मुक्ति तुम्हें ऊपर उठाती है। पुराना रिश्ता तुम्हें नीचे खींचता है, नया रिश्ता तुम्हें आगे बढ़ाता है। लेकिन तुम पुराने को छोड़ते नहीं और नए को आने नहीं देते। फिर शिकायत करते हो, माँ मेरे जीवन में सही लोग क्यों नहीं आते। क्योंकि बच्चे, जहाँ तुम्हारी मुट्ठी भरी हो वहाँ नया आशीर्वाद कैसे उतरेगा। माँ तुम्हें गहरा मंत्र देती है, जिसे तुम्हारी आत्मा थका दे उससे दूरी रखो, जिससे तुम्हारी आत्मा खिल उठे उसे अपनाओ। ये मंत्र तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। कभी किसी रिश्ते को इस आधार पर मत पकड़ो कि वो कितने समय से साथ है। समय कभी सत्य नहीं दिखाता, ऊर्जा हमेशा सत्य दिखाती है। सबसे लंबा रिश्ता वही है जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाए। हर आत्मा अपने उद्देश्य के साथ आती है। कुछ रिश्ते तुम्हें उस राह से भटकाते हैं, कुछ रिश्ते तुम्हें उस राह पर चलाते हैं। अब माँ तुम्हें एक बेहद गहरा रहस्य बताती है। तुम्हारी आत्मा उसी रिश्ते को जीवन भर रखती है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचने में मदद करता है। भले वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कम समय के लिए आया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा तुम्हारी पूरी यात्रा में रहती है। कुछ लोग बहुत कम समय में तुम्हारा जीवन बदल देते हैं और कुछ लोग बहुत लंबे समय तक होकर भी कुछ नहीं बदलते। समय नहीं, इम्पैक्ट रिश्ता तय करता है। बच्चे, सबसे लंबा रिश्ता वही है जिसे तुम खोने से डरते नहीं। हाँ, ये सुनकर तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन माँ सत्य कहती है, जिसे खोने का डर हो वो आसक्ति है, जिसे खोने का डर न हो वो आत्मिक रिश्ता है। क्योंकि आत्मा जानती है जो वास्तव में उसका है वो कभी छूट नहीं सकता। डर वहीं होता है जहाँ प्यार से ज़्यादा पकड़ होती है। अंत में माँ की ओर से तुम्हारे लिए दिव्य मार्गदर्शन। बच्चे, याद रखना, सबसे लंबा रिश्ता वही चलेगा जो तुम्हारी आत्मा की रोशनी को पहचानता है, जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाता है, जो तुम्हारी उद्देश्य के साथ चलता है, जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, जो तुम्हें डर से मुक्त करता है, जो तुम्हें तुम्हारी असली जगह तक ले जाता है। बाकी सब रिश्ते आते हैं, तुम्हें सिखाते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। ये जीवन का नियम है, ये आत्मा की यात्रा है, ये तुम्हारा विकास है। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस प्रोग्राम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डे सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज से शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। तुम बहुत समय से ये खोज रहे थे, मेरा कौन सा रिश्ता सबसे ज्यादा चलेगा, कौन मेरे साथ अंत तक रहेगा, कौन मुझे नहीं छोड़ेगा, कौन मेरी आत्मा का सच्चा साथी है। तुमने बहुत रिश्ते देखे, कुछ आए कुछ गए, कुछ ने प्यार दिया, कुछ ने तकलीफ दी, कुछ ने सीख दी, कुछ ने तुम्हें बदल दिया। पर आज माँ तुम्हें एक ऐसा सत्य देने आई है जो तुम्हारी सारी उलझने, सारे डर और सारी अधूरी उम्मीदें शांत कर देगा। अंतिम सत्य, सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता तुम्हारा आत्मा से आत्मा वाला रिश्ता होता है। न खून का रिश्ता, न समाज का रिश्ता, न वचन का रिश्ता, न ही किसी दिन रची गई प्रतिज्ञा का रिश्ता। ये सब रिश्ते केवल मानव जीवन के रिश्ते हैं। पर जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है वो न जन्म से शुरू होता है, न मृत्यु पर समाप्त होता है।
वो रिश्ता तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों तक रहता है। वो रिश्ता न समय से बंधा है, न परिस्थितियों से, न समझौते से, न अपेक्षाओं से। वो रिश्ता सिर्फ एक चीज से बंधा है, ऊर्जा से, वाइब्रेशन से, आत्मिक पहचान से। जिस आत्मा को तुम्हारी आत्मा पहचान लेती है, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता। बच्चे, जिस आत्मा से तुम्हें बिना शब्दों के जुड़ाव महसूस होता है, वही तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता है। माँ तुम्हें एक संकेत देती है। जब किसी आत्मा से तुम्हारी मुलाकात होती है और तुम्हें लगता है, मैं इसे पहले भी जानता हूँ, इससे बात करके मन हल्का हो जाता है, इसकी उपस्थिति में अजीब सी शांति मिलती है, इससे दूर रहकर भी दूरी नहीं लगती, ये मेरी बात बिना कहे समझ लेता है, तो बच्चे, वो रिश्ता इस जन्म में नहीं बना, वो रिश्ता जन्मों पहले बन चुका है। ऐसे रिश्तों को ही आत्माएं कार्मिक बॉन्डिंग, सोल टाइज, पास्ट लाइफ कंपेनियंस या ट्विन एनर्जी कनेक्शंस कहती हैं। ये रिश्ते सबसे लंबे चलने वाले रिश्ते हैं। जो रिश्ता तुम्हारे भीतर के अंधेरे को भी स्वीकार करे, वही तुम्हारा है। हर कोई तुम्हारी रोशनी से प्यार कर सकता है, हर कोई तुम्हारी अच्छाई को सराह सकता है, हर कोई तुम्हारी सफलता में साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन जो रिश्ता तुम्हारी टूटन में भी साथ खड़ा रहे, तुम्हारी कमजोरी में भी तुम्हें झुकने नहीं दे, तुम्हारी उलझनों ने भी तुम्हें समझे, तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारा सहारा बने, वो रिश्ता तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता है। क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारी छवि से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता है। उसका प्रेम तुम्हारी जीतों पर निर्भर नहीं, उसका प्रेम तुम्हारी सच्चाई पर आधारित है। बच्चे, सबसे लंबा रिश्ता हमेशा सहज चलता है, कभी बोझ नहीं बनता। माँ एक और सत्य बताती है, जिस रिश्ते को बचाने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़े, वो आत्मिक नहीं होता। आत्मिक रिश्ते सहज होते हैं। तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन अपने आप को मिटाने की नहीं, बल्कि एक दूसरे को और गहराई से समझने की। रिश्ता थोपने से नहीं चलता, रिश्ता निभाने से चलता है। लेकिन जब रिश्ता आत्मा से जुड़ा हो, तो उसे निभाने के लिए भी संघर्ष नहीं करना पड़ता। एक प्राकृतिक प्रवाह चलता है, एक प्राकृतिक प्रेम रहता है, एक प्राकृतिक विश्वास बना रहता है। बच्चे, सच्चे रिश्ते तुम्हें पूरा करते हैं, खाली नहीं। माँ पूछती है, तुम्हें कैसा रिश्ता चाहिए, जो तुम्हें खुशी दे या जो तुम्हें बढ़ाए? बच्चे, खुशी देना आसान है, पर तुम्हारी आत्मा को बढ़ाना, ये सिर्फ वही रिश्ता करता है जो तुम्हारे साथ लंबे समय तक चलता है। सबसे लंबा रिश्ता तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाता है, शांत बनाता है, परिपक्व बनाता है, गहराई देता है और तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य की ओर धक्का देता है। जो रिश्ता तुम्हें खाली कर दे, तोड़ दे, भटका दे, वो सिर्फ एक अध्याय था, तुम्हारी किताब नहीं। तुम जिसे खोने से डरते हो, वो तुम्हारा सच्चा रिश्ता नहीं। डर हमेशा अटैचमेंट से आता है, आत्मिक संबंध से नहीं। आत्मिक संबंध स्वभाव से स्थिर होता है, उसे खोने का डर नहीं होता, उसमें एक अनकहा विश्वास बना रहता है। तुम सोचते हो, ये चला गया तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, लेकिन जो रिश्ता तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, वो कभी जाता नहीं। वो यदि दूर भी जाए तो वापस आ जाता है, और जो वापस नहीं आता, वो तुम्हारी आत्मा की यात्रा में ही नहीं था। सबसे लंबा रिश्ता वो है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आते हैं कि तुम्हें धक्का दें, कि तुम्हें जगाएं, कि तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएं। और कुछ आत्माएं तुम्हारी पूरी यात्रा को हाथ पकड़कर पार करवाती हैं। वो तुम्हें रास्ता भी दिखाती हैं, तुम्हारी रफ्तार भी समझती हैं, तुम्हारी कमजोरी भी जानती हैं और तुम्हारी क्षमता भी पहचानती हैं। यही आत्मिक रिश्ते होते हैं। वो तुमसे दूर जा सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं। वो खामोश हो सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। वो प्यार के नए रूप लेते हैं, लेकिन नष्ट नहीं होते। बच्चे, तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, कई आत्माएं तुम्हारी यात्रा में स्थायी बनती हैं। ये जीवन बहुत लंबा है बच्चे, और आत्मा उससे भी लंबी है। इसलिए सबसे लंबा रिश्ता सिर्फ एक इंसान से नहीं बनता, कई आत्माएं तुम्हारी यात्रा में स्थायी बनती हैं। एक जो तुम्हें बचपन से समझती है, वो तुम्हारी रूट एनर्जी होती है। दो जो तुम्हें संघर्ष में साथ देती है,
वो तुम्हारी स्ट्रेंथ सोल होती है। 3, जो तुम्हें जीवन बदलने का साहस देती है, वो तुम्हारी शैडो हीलर होती है। 4, जो तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाती है, वो तुम्हारी सोल गाइड होती है। और 5, जो तुम्हारे दिल में हमेशा बस जाती है, वो तुम्हारी सोल कनेक्शन या ट्विन एनर्जी होती है। ये 5 ऊर्जा मिलकर तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे गहरा रिश्ता बनाती है। अंत में माँ का दिव्य संदेश, सबसे लंबा रिश्ता वही चलेगा जिसे तुम आत्मा से निभाओगे। बच्चे, तुम बहुत डरते हो रिश्तों को खोने से, लेकिन अब माँ तुम्हें ये आशीर्वाद देती है, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा का है वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी छूटेगा नहीं, कभी फीका नहीं पड़ेगा, कभी गलत नहीं होगा। जिन आत्माओं को तुम्हारे साथ चलना है वो खुद रास्ता ढूंढकर तुम्हारे पास आएंगी। तुम्हें किसी को पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। तुम बस अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखो, साफ रखो, प्यार से भरा रखो, और फिर देखना जो आत्माएं तुम्हारे साथ चलने के लिए बनी हैं वो तुम्हारे जीवन में जड़ की तरह जम जाएंगी। अंतिम आशीर्वाद, बच्चे, तुम्हें वही रिश्ते मिले जो तुम्हारी आत्मा को शांत करे, तुम्हें वही लोग मिले जो तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करें, तुम्हें वही आत्माएं मिले जो तुम्हें गहराई से समझें। तुम्हारी ऊर्जा इतनी पवित्र हो कि सही लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित हों। और याद रखना, तुम्हारा सबसे लंबा रिश्ता तुम्हारी आत्मा ने पहले ही चुन लिया है। तुम उसे जीवन के सही समय पर पहचान लोगे। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का पर्सनल आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।